वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। इस संग बिल को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफ अमल हुकाम लायक तहसीन है। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस खतरनाक रविश ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि बाहमी मशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था। एहतजाज की वजह से कारोबार न होने के बराबर था। हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया है। वजीर आजम ने कहा कि एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज चंद दिन पहले 99,300 पॉइंट पर थी। फसादियों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज के 4,000 पॉइंट्स कम हुए। एहतजाज की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह खतरनाक रविश 2014 से पहले नहीं थी। 2014 बदकिस्मत साल था जब यह खतरनाक रविश डाली गई। धरने की वजह से 126 दिन तबाही हुई। धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया था। उन्होंने कहा कि सीईओ समिट के दौरान दोबारा फसाद किया गया। पुलिस के सिपाही को शहीद किया गया। तरक्की और खुशहाली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम हाउस में MOU हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। मैशियत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। अगर 9 मई के मुजरिमों को अदालतें कड़ी सजाएं देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम को इन हालात का सामना है। हमने फैसला करना है कि आगे किस तरह बढ़ना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना में 1 पॉइंट एजेंडा रखा है। वजीर दाखिला और उनकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की है। वजीर इत्तलात ने बड़े अच्छे तरीके से कौम को हकायक बताए। वजीर आजम ने कहा कि असल में उनको तकलीफ है कि मुल्क डिफॉल्ट से क्यों बच गया। पेरिस में IMF की MD से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। अल्लाह का शुक्र है मैशियत बेहतर हो रही है। ये सब कुछ टीम वर्क का नतीजा है। मैशियत दुरुस्त समत में गामजन है। उन्होंने कहा कि हम को मुल्क तबाह नहीं करने देंगे। ये इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाते हैं। 2018 की धांधली का तो पहले हिसाब दें। हमने कभी ओपोजिशन में होकर इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं की थी। एहतजाज से रोजाना 190 अरब का नुकसान होता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। एक शख्स अपनी जात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। हम इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले दोस्त मुल्क को तकलीफ पहुंचाई गई। दोस्त मुल्क के खिलाफ जहर आलूद बयान देना मुल्क दुश्मनी है। हालात का हमें बगौर जायजा लेना चाहिए। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी फितना है। वजीर आजम ने कहा कि सियासत में तकरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत में गोलियों कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जत्थाबंदी है। इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। संगजानी में जलसे की हाँ करके फिर इनकार कर दिया गया।